नमस्कार दोस्तों। अस्तित्व को जागृत करने में, उसे ढूंढने में और अपने जीवन को सफलता के शिखर तक ले जाने में सही मानसिकता का, हमारे मन का, हमारे विचारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हमारे मन का, हमारे विचारों का सीधा नाता है हमारे भोजन से। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, ये महज एक कहावत ही नहीं है बल्कि सच है। इट्स अ फैक्ट कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी इनर पर्सनैलिटी पर बहुत इफेक्ट डालता है, उस पर बहुत प्रभाव डालता है। इस सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। डॉक्टर गिरीश, हमें ये बताइए कि हमारे भोजन का हमारी मानसिकता पर, हमारे मन व शरीर पर क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छी बात है। वास्तव में जो हम आहार लेते हैं, आमतौर पर व्यक्ति यह सोचता है कि भाई मैंने खाना खाया तो उसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, कितना फैट है, लेकिन वही सिर्फ हम नहीं खा रहे हैं। जो आप भोजन करते हैं उसमें बनाने वाले के जो वाइब्रेशंस है वो भी उसके साथ है। ऐसे कई अनुसंधान भी हुए हैं कि कैसे बनाने वाले के वाइब्रेशन भी आप ले रहे हो। अणु अणु में, आपके अणु अणु पर वह वाइब्रेशंस की असर होती है और उसके कारण आपका मन भी पॉजिटिव या नेगेटिव बन सकता है। बिल्कुल, पहले से कहा जाता है कि बनाने वाले ने प्यार से बनाया है तो अच्छा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक पहले से ये अप्रोच रही है। तो हमारे बनाने वाले की वाइब्रेशंस अगर हमारे अणु अणु में आती हैं, मतलब हमारी मानसिकता का भी भोजन पर कोई प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली, हाँ। इस पर भी बहुत अच्छी रिसर्च भी हुई है कि जिसमें क्या किया गया है कि जैसे हम एमआरआई लेते हैं जी, बॉडी ऑर्गन्स की एमआरआई होती है, ऐसे पानी के क्रिस्टल्स बना दिए गए और फिर वो क्रिस्टल्स की एमआरआई ली। और एमआरआई लेने से पहले जिस बोतल में पानी को भरा गया था, कुछ बोतल पर तो लिखा कि भी मैं आपसे प्यार करता हूँ जी, इस पे लिखा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमको मार दूंगा। बस ऐसा लिखा गया उसके ऊपर, उन बॉटल्स पर था। सब में पानी, सब में वही पानी था जी। और एक पर हिटलर का नाम लिखा, एक पर मदर टेरेसा का नाम लिखा, कहीं भगवान के नाम लिखे और फिर उनकी एमआरआई ली गई जी। तो बड़ी आश्चर्यकारक परिणाम है सचमुच कि जिस पे लिखा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो वो जो अणु थे वो नजदीक आ ही नहीं रहे थे, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और उसके जो प्रॉपर शेप्स बनने चाहिए वो शेप्स बन ही नहीं रहे हैं। परंतु जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो बहुत अच्छे उसके शेप्स बने हुए हैं। ऐसे जिस पर हिटलर का नाम लिखा था वहां भी वो कोशिश कर रहे थे कि भी हम शेप बने, परंतु शेप बन नहीं रहे थे। इस पे भगवान का नाम लिखा था तो उसमें भी बहुत अच्छे से शेप्स बन रहे थे। तो इससे साइंटिस्टों ने निर्णय किया कि आपके विचारों की पानी पर भी असर होती है कि जब आप कहते हो कि आई हेट यू, तो वह नजदीक आ ही नहीं रहे, वो प्रॉपर शेप नहीं बन रहे। जहाँ हिटलर का नाम लिखा था वहां वो कोशिश कर रहे थे, ठीक से बने नहीं परंतु कोशिश जरूर कर रहे थे। इससे उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया कि भी हर व्यक्ति, भले हिटलर ने बहुत बुरा काम किया लेकिन बेसिकली है ना, मूल रूप से हर व्यक्ति अच्छा है। तो इसलिए वो बनाने की कोशिश कर रहे थे परंतु ठीक से शेप्स नहीं बने। तो सचमुच जो मानसिकता से आप आहार बनाते हो उस पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और फिर जो खाने वाला है उसके मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमारी मानसिकता पर भोजन के अलावा और किस किस चीज का असर पड़ता है, किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, ये तो सूक्ष्म बात है। जो भोजन की बात है तो सूक्ष्म बात है और जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे पूर्व के अनुभवों का, जो पास्ट के जो अनुभव है, न केवल इस जन्म के, पूर्व जन्म के भी जो अनुभव है वह भी कॉन्शियसनेस में साथ में आते हैं और उसका भी हमारी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। साथ साथ हमें बचपन में माता पिता ने हमारे से जैसा व्यवहार किया है, माता पिता ने जो हमें सिखाया है, शिक्षकों ने जो हमें सिखाया है, जो कुछ हमने पढ़ा है जी, बहुत सारी चीजें देखेंगे कि वातावरण का भी हमारी मानसिकता पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल।
मुझे याद है हमारे स्कूल में भी लिखा जाता था कि फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुका रहता है। उसका मोरल हमारे टीचर्स हमें समझाते थे और कोशिश यही रहती थी कि सभी स्टूडेंट्स उसको अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ में उसको यूज करें। वो बातें अभी तक याद है और वही आप कह रहे हैं कि इन सभी बातों का हमारी मानसिकता पर असर पड़ता है। बिल्कुल, जब भी अभी आपको याद है ना तो उस पर भी इफेक्ट भी होगी जी। आपके व्यवहार में भी अगर आप जज करेंगे तो शायद उस टीचिंग की आपके व्यवहार में भी कुछ इफेक्ट हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, सफलता में हमारी मन स्थिति का क्या महत्व रहता है? सफलता के लिए हमारे मन की जो स्थिति है वो कितना प्रभाव डालती है, क्या इफेक्ट करती है? ऐसा कहूंगा कि भी कितना नहीं, वही फाउंडेशन है। फाउंडेशन है एक्चुअली उसका फाउंडेशन, जैसे मकान का फाउंडेशन इम्पोर्टेंट है, ऐसे सफलता में और जो चीजें हैं वह तो सुपरफिशियल है, वो एक्सटर्नल है, परंतु फाउंडेशन हमारी मानसिकता ही है। चाहे आपको कितनी ना फैसिलिटी दे दी जाए, चाहे व्यक्ति कितना ना एजुकेटेड है, परंतु अगर उसकी मानसिकता यह है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा या मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं उसमें शायद मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो वो सचमुच कुछ नहीं कर पाएगा। कोई एग्जाम्पल देंगे इसका हमारे दर्शकों के लिए? एक बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ जी, कि जो हमारी मानसिकता है वो मैग्नेट जैसी है। और जो परिस्थितियां हैं वो लोहे जैसी है। जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है तो ऐसे ही हमारी मानसिकता भी परिस्थिति को खींचती है। तो इसके कारण ईच थॉट इम्पोर्टेंट। कहा भी गया है कि भी आप कैसे हो, जो चीज आप रिपीटेडली सोचते हो जी, वैसे ही आप बनते हो। वैसी एक परिस्थिति पहले सूक्ष्म रूप में निर्माण होती है और फिर रियलिटी में भी उस परिस्थिति को आप अपनी ओर खींच के लाते हो। परिस्थिति से विचार नहीं बनते, विचारों से परिस्थिति बनती है। एक और बात हमने देखी है कि बहुत से लोग अच्छे विचार रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं और अपने लक्ष्य के लिए वो निरंतर कोशिश करते रहते हैं, सक्सेस भी मिलती है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में कुछ क्रिटिक्स उन्हें मिल ही जाते हैं। वो क्या करें? इसको लिए आप क्या नजरिया देंगे कि अच्छा काम करने के बावजूद भी लोग आलोचना करते हैं? इस सिचुएशन के लिए आप क्या कहेंगे? इसमें मैं तो समझता हूँ कि भी एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। कितने भी आप जितने ज्यादा अच्छा करेंगे ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, या तो कितना भी अच्छा कर लो जी, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म तो होना ही है। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि भी एक व्यक्ति ऐसे एक बहुत अच्छा, जैसे कि ना मैजिकल कुत्ता ले आया। कि जो कुत्ता पानी पे चल सकता था, पानी पर चल सकता हाँ, बिल्कुल पानी पे चलता था। हाँ, तो लोगों को उसने दिखाया, देखो कि भी मेरा कितना अच्छा कुत्ता है, पानी पे चल रहा है जी। तो किसी ने कहा कि भी लगता है कि भी तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता है। तो देखिए इतना अच्छा, उसको प्रशंसा करने के बदले वहां भी वो क्रिटिसिज्म करने वाला व्यक्ति मिल गया, नेगेटिव चीज को ढूंढने वाला मिल गया कि भी लगता है कुत्ते में भी एक कमी निकाल ली। हाँ, कि भी तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता है जी। तो ये होना ही है। अगर हम एक्सेप्ट कर ले कि भी फिर भी मुझे स्टेबल रहना है, फिर भी उस स्थिति में भले कुछ सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे नहीं, जब हाथी आगे जाता है तो कुत्ते भौंकते रहते, बिल्कुल। अगर हाथी रुक जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो बस हमें भी यह मानसिकता को अपनाना चाहिए, क्रिटिसिज्म को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। या तो कहे कि भी एक तो उसको इग्नोर करो, एक्सेप्ट के बदले भी इग्नोर करो, ठीक है। और दूसरा यह हो सकता है कि भी उससे सीखो, क्रिटिसिज्म से भी सीखो, क्योंकि क्रिटिसिज्म में है ना थोड़ी तो सत्यता होती है, बोले 0.001% होगी। फॉर एग्जाम्पल कि भी कोई व्यक्ति ऑफिस में 365 डेज अ ईयर एग्जैक्ट टाइम से चला जाए, कभी लेट नहीं होता है, तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि तुम लेट आते हो। बिल्कुल। लेकिन अगर वो एक दिन भी लेट हुआ तो हो सकता है कि टीका करने वाले कहेगा तू हमेशा लेट आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रिटिक्स मैग्नीफाइंग लेंस का काम करते हैं जी। अगर वह ये सोचे कि वो एक दिन भी मैं लेट गया उसे भी मैं चेंज कर दूं, क्रिटिसिज्म से हम हताश हो जाते हैं, मोरल डाउन हो जाता है। तो इसके लिए क्या करे? कोई इंसान कैसे अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आए कि क्रिटिसिज्म को कैसे एक्सेप्ट कर ले, वो इजीली किस तरह से इम्प्रूव करे? उसमें पॉजिटिव कैसे लेना? बिल्कुल बिल्कुल। कि आज कई लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट है कि उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वह जानना चाहते हैं कि मेरे में कमी क्या है, मेरी पर्सनालिटी में क्या वीकनेस है,
ऐसे कई साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होती है, तो हम उनको बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं जी। और ऐसे अच्छे खासे प्रश्न पूछने के बाद यह फाइनली डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे व्यक्तित्व में यह कमियां है। परंतु ये सेवा देने के लिए साइकोथेरापिस्ट अच्छी खासी फीस लेता है। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि जो हमारी टीका करने वाले लोग हैं वह भी यही काम करते हैं। काफी मेहनत करते हैं आपके पीछे और ढूंढ निकालते हैं कि भाई आप में क्या कमियां है, कौन सी वीकनेस है, आपको बताते हैं, औरों को भी बताते हैं। आपने एक साइकोथेरेपिस्ट होते हुए क्रिटिक्स को अपना रुतबा दे दिया। बहुत अच्छा। और वास्तव में क्या होता है कि जो क्रिटिक्स है वो तो विनामूल्य सेवा दे रहा है, बिल्कुल। साइकोथेरापिस्ट फीस ले रहा है जी। तो फिर उसको अच्छा मानना चाहिए, उसको थैंक्स कहो कि भी तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया। अच्छा। और एक एटीट्यूड बहुत अच्छी हो सकती है कि जब भी फिल्म का शूटिंग होता है जी, तब मेन हीरो के साथ सदैव एक हेल्पर साथ साथ रहता है कि जो हर 15 मिनट आधे घंटे के बाद उसे आईना दिखाता है कि भी अपना मेकअप देख लो ठीक है या नहीं, अगर मेकअप ठीक नहीं तो उसको ठीक कर लो। ओके। तो उससे मदद मिलती है, वो हेल्पर के कारण मेन हीरो का काम इजी हो जाता है जी। तो ऐसे ही सोचो कि जो आपकी टीका करने वाले लोग हैं ना वो हेल्पर का काम करते हैं कि हर सप्ताह महीने के बाद आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बताते आईना देखो बिल्कुल ये क्या है, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी आप में कमी ढूंढने के लिए। हाँ, तो वो तो हेल्पर है, उसको उल्टा आप धन्यवाद कहो। और एक बहुत अच्छी चीज है, कबीर जी ने बहुत अच्छा लिखा है जी। उन्होंने लिखा है कि भी निंदक को साथ नजदीक रखो, निंदक को नजदीक रखो। क्यों नजदीक रखो कहा कि निंदक को नजदीक रखो क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के मेरे मैल धोता है। क्या बात है। तो नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो बस ये सारे अप्रोच अगर हम ले तो क्रिटिसिज्म में बिल्कुल मन को स्टेबल रखेंगे और ये जरूरी है। विदाउट क्रिटिसिज्म नोबडी कैन प्रोग्रेस। जैसे डेमोक्रेसी के लिए भी कहा गया है कि जितना पावरफुल अपोजिशन होता है तो वह कंट्री प्रोग्रेस करती उतना ही प्रोग्रेस करता तो ऐसे ही आपके पावरफुल क्रिटिक्स होने चाहिए तभी आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। आपकी डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए क्रिटिसिज्म होना भी जरूरी है। तो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए। कैसे लिया जाए? लेना चाहिए, पहले भी लोगों ने लिया है, कितना इम्प्रूव किया है अपने आप को, कुछ एग्जाम्पल्स देके अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे। एक तो मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूँ, सिंपल उदाहरण है, बड़े डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि मैंने देखा कि भी कहीं मेरे में भी कमजोरियां थी, भी औरों में भी होती है, और जब तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया तब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। कब किसी ने क्रिटिसाइज किया कि भाई ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो ना, ये तुम्हारा जो बिहेवियर है वो अच्छी नहीं है, इस प्रकार से तुम्हें लोगों के साथ डील नहीं करना चाहिए। या तो जैसे कि भी मैं लिखता था तो भी किसी ने जब क्रिटिसाइज किया कि भाई ये तुम्हारी वोकेबुलरी बहुत वीक है, तुम्हारे वर्ड्स पावरफुल नहीं है, तो तब जाग गए कि भी अभी मेहनत करनी पड़ेगी, भी अच्छे शब्द ढूंढने पड़ेंगे, अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हर व्यक्ति के, कोई भी बड़े व्यक्ति को आप पूछो, जब उन्हें अच्छे क्रिटिक्स मिलते हैं तब ही वह प्रोग्रेस करता है। और कोई उदाहरण हमारे इतिहास में कुछ हुआ हो कि क्रिटिक्स ने कुछ कहा और तभी हमने चैलेंजिंग वे में उसको लेके कुछ कर दिखाया? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आ रहा है कि जब राइट ब्रदर्स प्लेन का इन्वेंशन कर रहे थे, ऐसा कोई मशीन की जो उड़ सके जी, तब तक तो इम्पॉसिबल माना जाता था कि वैसे कोई चीज उड़ नहीं सकती है। जब वो इन्वेंशन कर रहे थे तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये क्रिटिसाइज किया कि भी क्या पागल सी बातें लोग कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल चीज हो ही नहीं सकती है, कुछ उड़ नहीं सकता, सिर्फ पंछी उड़ सकते हैं। हाँ, नहीं तो कोई नहीं उड़ सकता है। परंतु ये इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि ये क्रिटिसिज्म हुआ एक सप्ताह के बाद ही पहला प्लेन उड़ा, और सचमुच उन्होंने इसको करके दिखाया जी। क्योंकि क्रिटिसिज्म को भी उन्होंने स्ट्रांग ले लिया, चैलेंज के रूप में लिया कि मुझे इसे सफल होना ही है। तो सचमुच आज सुपरसोनिक प्लेन भी हो गया। बिल्कुल। अगर वो निराश होकर बैठ जाते तो शायद इतिहास कुछ और ही होता जी। क्रिटिसिज्म से वो निराश नहीं हुए। उन्हें असफलता भी बहुत मिली इस बारे में। बिल्कुल, पहले काफी असफलता मिली, परंतु जब करते रहे और वो स्पिरिट था
तो जैसे का एक सप्ताह में सफलता मिल गई। तो असफलताओं से भी निराश नहीं होना चाहिए। इसके और भी कुछ उदाहरण आप हमें देंगे? असफलता से ना घबराकर, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेकर, और कौन कौन सक्सेसफुल पर्सनालिटीज रहे जो हमारे लिए अच्छे एग्जांपल्स हैं? एक अच्छा उदाहरण याद आता है, थॉमस एडिसन जब 67 इयर्स के हुए जी, तो तब उनकी जो सारी लेबोरेटरी थी जिसमें अलग अलग इन्वेंशन कर रहे थे, वो सारी को आग लग गई और पूरी जो सारी उनकी मेहनत थी वो खत्म हो गई। तो भी थॉमस एडिसन निराश नहीं हुए। तब भी उन्होंने यही कहा कि भी अच्छा हुआ कि सारी हमारी जो फेलियर थी वो जल गई। और अब हमें नया से शुरू करना होगा। उन्होंने भी कहा हमारी सारी जो मिस्टेक्स थी वो मिस्टेक्स जल गई और अब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एट द एज ऑफ 67 years, नो स्टिल ही वाज एंथुसियास्टिक। और सचमुच 3 सप्ताह में उन्होंने फोनोग्राम को इन्वेंट किया। अगर निराश होके बैठ जाते तो ऐसी अच्छी इन्वेंशन होना संभव नहीं था। तो इसलिए कितनी ना बड़ी बड़ी बाधाएं आए, समस्याएं आए, परंतु हम आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें भी एक पॉजिटिव अप्रोच लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जी, थॉमस एडिसन बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। लेकिन सफलता के लिए जरूरी है कि हम बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है कि हम बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो? क्या करें हम अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए? लेकिन सिंपल बात भी समझिए। एक सिंपल चीज बताता हूँ कि जो भी हमें फीलिंग्स होती है, डिप्रेशन भी एक फीलिंग है, वो जो भी हमें फीलिंग्स होती है उसका मूल आधार हमारे विचार है। अगर इस एक बात को हम समझ ले कि भी ऐसे ही डिप्रेशन नहीं आता है। नहीं, कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई ये हो गया तो मुझे डिप्रेशन हुआ। बिल्कुल, वो परिस्थिति से डिप्रेशन नहीं आता है, परंतु जो हम विचार करते हैं वो विचार डिप्रेशन को निर्माण करते हैं। अगर ये मूल बात को व्यक्ति अच्छे से स्वीकार कर ले और अपने विचारों को परिवर्तन करना सीख ले, नेगेटिव विचारों को कम करना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना अगर ठीक से सीख ले तो अपने फीलिंग पर भी विजय प्राप्त कर सकता है और किसी भी हालत में डिप्रेस नहीं होगा। डॉक्टर गिरीश, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को अभी अराइज हुआ है कि डिप्रेशन विचारों से होता है, परिस्थिति से नहीं। बिल्कुल। इसके साथ ही आप डॉक्टर भी हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन हेरिडिटरी है, तो डिप्रेशन भी हेरिडिटरी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, क्या ये सच है? ऋतु, अब ये ना रिसर्च में तो सब कुछ हेरिडिटरी है ऐसा लोग कहते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर सिस्टमैटिक हम रिसर्च को देखें तो भाई डायबिटीज ज्यादा हेरिडिटरी है, परंतु डिप्रेशन के लिए देखा गया है 16% सिर्फ जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखेंगे कि ऑलमोस्ट 84% है वह जो बाहरी कारण है वह उसके लिए जिम्मेवार है। तो 80% बहुत बड़ा है, 84%। तो सचमुच उसे महत्व देना चाहिए। जीन्स हो ना हो, आपको बाकी फैक्टर्स पे कंट्रोल करना चाहिए। वो तो सचमुच होगा भी। आज कहीं हमने उदाहरण देखे हैं कि भी उनके माता पिता को डिप्रेशन था या उनमें और मानसिक बीमारी थी, लेकिन बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहे। और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि जहाँ माता पिता बिल्कुल स्वस्थ है और बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। माता पिता खुश मिजाज और बच्चे परेशान। तो इसलिए जीन्स को हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं समझना चाहिए जी। और एटलीस्ट ना जीन का एक्सप्रेशन भी हम बदल सकते हैं। आज डॉक्टर दीपक चोपड़ा और भी कई ऐसे चिंतक है कि जो ये मानने लगे हैं कि भल आप में वो जीन्स है, लेकिन जीन्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसे हम बदली कर सकते हैं। तो अगर विचारों में परिवर्तन लाए तो जीन्स कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, वो मैनिफेस्टेशन को हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व विचारों पर देना, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। जी, तो विचारों के महत्व के बारे में और कुछ महान आत्माओं ने कुछ कहा है, कुछ विचार दिए हैं। अच्छा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। शेक्सपियर ने तो बहुत अच्छा कहा है। शेक्सपियर ने कहा है कि आपके जीवन में क्या होता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें आप क्या उसका व्यू अपनाते हैं वह व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने भी यह बात कही है कि दृष्टिकोण सबसे इंपॉर्टेंट है। जी। जीवन में आप दृष्टिकोण को परिवर्तन करेंगे तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, परंतु अपनी मनःस्थिति को जरूर बदल सकते हैं। अपने नजरिए को शेक्सपियर ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जो हमने आगे ये डिस्कस की, वैसे ही उन्होंने कहा है कि जो थॉट्स को
समझ लेता है, थॉट्स को अंडरस्टैंड करता है, वो मैनिफेस्टेशन को भी चेंज कर लेता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि भी नहीं, दुनिया एक ड्रामा है, बिल्कुल, और हम सभी उसमें एक्टर है। बिल्कुल। बस ये भाव भी आ जाए कि मैं एक्टर हूँ, तो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। हमारे बहुत से दर्शक हमारा शो देख रहे होंगे, प्रोग्राम देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, विचारों का कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरे तो हालात ही ऐसे थे, मेरी प्रॉब्लम एक्चुअल है। उन दर्शकों को आप कैसे समझाएंगे कि परिस्थिति तो वास्तव में कागज का शेर है, परिस्थिति में जान नहीं है। हम अपने विचारों से उसमें लाइफ को डाल रहे हैं, और हर एक को है ना अपनी समस्या बड़ी लगती है, बहुत बड़ी लगती और उनकी छोटी लगती है। आपने भी शायद ये उदाहरण सुना होगा कि भी किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई, तो उसके घर गया, बहुत समझा कि यार चिंता नहीं करो, कोई निराशा नहीं करो, हाँ आत्मा तो अमर है, हाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है, ऐसे बहुत कुछ समझाया। फिर थोड़े दिन के बाद उसका कुत्ता मर गया, उसी व्यक्ति का, तो बहुत रोने लगा। तो वो आया, उसने कहा कि अरे आपने तो आके मुझे समझाया था इतना जब मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, आप भी अपनी स्टेबिलिटी को रखो, डरो नहीं, है आत्मा तो अमर है। तो भी वो बहुत रोने लगा, क्यों रोते हो, तुम तो इतने ज्ञानी हो। तो उसने कहा, अरे भैया वो बेटा तो तुम्हारा था और कुत्ता मेरा है, बिल्कुल, मर गया था कुत्ता मेरा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अपनी समस्या बहुत बड़ी लगती है। अपने को, हर एक व्यक्ति को अपनी समस्या बहुत बड़ी लगती है, परंतु ये सचमुच अगर अप्रोच अपनाया जाए कि मेरे थॉट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सारी थेरापी निर्माण हुई है, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव थेरापी जी। अर्थात कि विचारों में परिवर्तन ला करके हम डिप्रेशन पर भी विजय प्राप्त कर सकते। इस पर रिसर्च भी हुई है सचमुच, और ये भी देखा गया कि दवाइयां जितनी काम करती है जी, है ना, उतनी ही ये जो है विचारों की थेरापी, कॉग्निटिव थेरेपी, हाँ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, वो मोर और लेस इक्वली इफेक्टिव है। एंटी डिप्रेशन जितनी मदद करते उतनी ही ये साइकोथेरापी भी हेल्पफुल है। डॉक्टर गिरीश, नेगेटिव थॉट्स, विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव होने चाहिए तो आप सक्सेस करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन नेगेटिव थॉट्स बहुत रहते हैं। मैं आपको पर्सनली बताती हूँ कि मुझे भी बहुत बार मुझे ये फील होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जितना भी कोशिश कर लूं मुझे ये नहीं मिलेगा। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं, ये क्यों होते हैं? और आप प्लीज हेल्प अस, कोई सिंपलेस्ट वे बताइए, इजीएस्ट वे, जिससे हम इन नेगेटिव थॉट्स को दूर कर सकें। इससे मेरे सभी दर्शकों को भी बहुत फायदा मिलेगा। सिंपलेस्ट चीज अगर सोचनी हो कि सबसे इजी काम क्या करो, तो एक काम करो कि अपने नेगेटिव थॉट, हाँ वो घड़ी पहन लो, और जब जब भी आए नेगेटिव थॉट काउंट करते जाओ, 1 2 3। हाँ भले हो सकता है कि 1 घंटे में 50 नेगेटिव विचार आए, टिक टिक करते जाओ और वो काउंट होता जाए, काउंटर पहन लो। और उससे क्या होगा, मैंने कई पेशेंट्स को कराया भी है जी, कि अगर 3 घंटे के बाद आपको लगा कि भी अरे मेरे तो 100 नेगेटिव विचार आ गए, तो आप जाग जाएंगे। ऐसे दिन में भले 500 भी नेगेटिव विचार है ना, आपको पता नहीं चलता, आप सोचते चलो ये तो चल रहा है नॉर्मल। लेकिन जब काउंट करने लगते हैं कि भी 1 घंटे में मेरे इतने नेगेटिव विचार आए, तो इमीडिएटली यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग, लेकिन उसे कम करना है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं और नेगेटिव बन जाऊं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे तो मन पर, मेरे विचारों पर हावी हो चुकी है नेगेटिव। नहीं, वास्तव में ये होगा कि आप जागृत होंगे। एक्सट्रीमली सेंसिटिव व्यक्ति में आप कहते वो भी हो सकता है कि वो ज्यादा इंफीरियर फील करे, ज्यादा डिप्रेस्ड हो। लेकिन एक एवरेज व्यक्ति है वो उसमें कॉन्शियस होगा कि अब मुझे इसको कम करने की कोशिश करनी है, और ऑटोमेटिक वो कोई ना कोई कदम उठाएगा। जब तक काउंट नहीं किया है वो वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल आपके विचार आ रहे हैं और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, समझते हैं कि ये तो एक जीवन का हिस्सा है जी। तो अब नेगेटिव थॉट्स को हमने काउंट कर लिया, अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए नेगेटिविटी को? ओवरकम करने का और एक अच्छा सिंपल सा उपाय बताता हूँ। हाँ जी। उसको कम करने का एक सिंपल उपाय है कि साक्षी भाव से उसे देखो। साक्षी भाव से? विटनेस नहीं, जैसे कि हम और किसको देखते हैं। देखिए और एक बात सिंपल बताता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है कि जो शरारत कर रहा है, वो बच्चे को आप कहेंगे शट आप चुप बैठो, तो शायद वो चुप नहीं बैठेगा, उल्टा और मस्ती करेगा। बिल्कुल। परंतु आप उसे साक्षी भाव से एकदम एकाग्र होके देखने लगो
जैसे उसे मालूम पड़ता है कि भी कोई बड़ा व्यक्ति मुझे साक्षी भाव से देख रहा है तो तुरंत चुपचाप हो जाएगा, शांति से बैठ जाएगा। तो मन का भी ऐसा ही है, जब मन को आप एक साक्षी भाव से देखने लगेंगे तो उस समय कोई विचार नहीं आएंगे। सचमुच करके देखने जैसा है। अब इसको प्रैक्टिकली किया कैसे जाए, साक्षी भाव से कैसे देखा जाए? अच्छा, हर आम इंसान के बस की बात नहीं है, हमें समझ नहीं आएगा ऐसे। प्रैक्टिकली क्या किया जाए? पहले तो ये बताता हूँ आपको कि भी साक्षी भाव से देखने से फायदा क्या होगा। हाँ बिल्कुल, जो कहा ना कि भी साक्षी भाव से देखेंगे तो दूसरे विचार नहीं आएंगे। जैसे बच्चा शांत हो गया, ठीक है, मन भी शांत हो जाएगा। दूसरा, जब आप साक्षी भाव से देखने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि भी आप ये जो सब अंदर में चल रहा है ना, उथल पुथल जो मची है, चल रही है अंदर में, आप उससे उपराम हो। ओके, नो, यू आर अबाउट इट, यू आर डिफरेंट देन दैट। नहीं, वो भी फीलिंग आ सकती है। और जब ये फीलिंग अगर आ गई आप में कि भी यू आर डिफरेंट देन दोज फीलिंग्स, यू आर डिफरेंट देन दोज थॉट्स, इफ यू कैन राइज अबाउ दोज थॉट्स, तो इट्स वंडरफुल। तो नहीं, सदा के लिए वह चीज खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा फायदा है। और जो अभी आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि भी कैसे करें, बिल्कुल मैं भी चाहूंगी कि मैं भी वो साक्षी भाव से देखूं और उपराम हो जाऊं, लेकिन करूं क्या? कैसे किया जाए? तो उसके लिए एक तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक सिंपल प्रैक्टिस तो यह है कि अपनी सांस की गति को ऑब्जर्व करो साक्षी भाव से। किसी भी समय आप चेक करेंगे तो एक नासिका चलती है जी। कभी कभार हो सकता है दोनों चल रही है। तो जो भी राइट या लेफ्ट, जो नासिका से आप सांस ले रहे, सांस बाहर आ रहा है, बस उसको साक्षी भाव से देखो। कुछ भी नहीं, वो धीमा है, ज्यादा है, स्लो है, जो भी है, भारी है, हल्का है, उसमें जाना नहीं है। उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें बस उसे साक्षी भाव से देखना है। सांस ले रहा हूँ, सांस बाहर आ रहा है, सांस ले रहा हूँ, सांस बाहर आता है। तो एक तो उसमें यह होता है कि आप गहरा सांस लेते हो ऑटोमेटिकली जी। और दूसरा मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप इसे देखने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली मन शांत होने लगता है। कुछ समय मैंने अभ्यास किया तो इतना ही वंडरफुल लगा कि जैसे कि यहीं पर एक पॉइंट पर ही बस ध्यान है कि भी ले रहा हूं बाहर। जब थोड़ा सा मैं अभ्यास किया तब तो ये लगा कि ये पॉइंट प्रकाश का बन गया, एज इफ इट इज मेड अप ऑफ लाइट। और इतना अच्छा अनुभव हुआ, मैंने ये सोचा कि भी इसको एक्सपांड करता जाऊं कि सारा नाक प्रकाश का बना है, सारा चेहरा प्रकाश का बना है, सारा शरीर प्रकाश का बना हुआ है, अध्यात्म। हाँ, तो फिर वो स्टेज बनी। तो नो, इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस इन फैक्ट। तो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें? अच्छा, हाँ, हमने उन्हें काउंट किया, ऑब्जर्व किया, ओवरकम करने की कोशिश की, लेकिन फिर अब कन्वर्जन कैसे करें? अब देखिए, कन्वर्ट करना हो ना तो भी दो युक्तियां बताता हूँ जी। एक युक्ति तो यह है कि मन के साथ प्यार से बात करो, खुद के साथ, अपने नाम से अपने आप को कहो, नीतू शांत हो जा, नीतू तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा, तू शांति रख तो तुझे मिलेगा। ये फैक्ट भी है कि अशांति से, हड़बड़ी में तो मिस्टेक्स कर बैठते, बिल्कुल। लेकिन जब आप शांत रहते हो तो शांति से सब चीजें अपने आप को मिलती है। तो प्यार से समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अपने मन को सुधारा जा सकता है अपने संस्कारों को इम्प्रूव करके, अपनी सोच को बदल के, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, और मन स्थिति अच्छी होगी तो आप सफलता के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और सफल जरूर होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो डॉक्टर गिरीश, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, कैसे अपनी नेगेटिव थॉट्स को काउंट करके कम किया जा सकता है, पॉजिटिव में चेंज किया जा सकता है, अपने मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बुद्धि को तर्क से समझा के और मन को संस्कारों से सुधार कर संस्कारों को रिवर्स भी किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे हमारी मनस्थिति सुधरेगी और सफलता के लिए हम अग्रसर रहेंगे। डॉक्टर गिरीश, आपने हमें और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।